तो हेलो डियर, तो फार्मासिस्ट में जो बैचलर से फार्मेसी किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपडेट है। अपडेट क्या है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने विज्ञापन लेटर लिखा है किसके पास, तो जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनके पास और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो सचिव है इनके पास इन्होंने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। आपको पता होगा पीसीआई कौन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है, तो यह पूरे इंडिया में जो है पूरे राज्य के जो फार्मेसी काउंसिल है उसको यह रेगुलेट करती है। जो भी निर्देश वगैरह, जो भी सिलेबस वगैरह फार्मेसी में जो भी चेंजेज करना हो वह यही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है लेटर लिखा है स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को, साथ में बीटीएससी के द्वारा बीटीएससी के सचिव को लिखा गया है, जहां से विज्ञापन निकला है। आपको पता है 2473 पदों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति होनी है, ठीक है। तो इसमें 12वीं के बाद बी फार्मा योग्यता धारक अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है, ठीक है, कि जो 12वीं के बाद डिप्लोमा किए हैं और उन्हीं को जो है योग्य माना गया है, और डिप्लोमा के बाद अगर कोई बी फार्मा किए हैं, एम फार्मा किए हैं, उन्हीं को योग्य माना गया है। अगर कोई डायरेक्ट जो है 12वीं विज्ञान के बाद जो है अगर कोई सीधा बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लिया है तो उसको योग्य नहीं माना गया है, ठीक है। अब ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा लेटर लिखा गया है, अब देखने वाली बातें ये है कि अब इस पर कितना ज़्यादा अमल होता है। जहाँ पे अप्लाई शुरू है, ऑनलाइन चल रहा है, इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो कितना ज़्यादा ये चीज़ें अब इस पर इफ़ेक्ट कर पाता है। क्या एक बार फिर से जो है फार्मासिस्ट के नियुक्ति पर रोक लग जाएगा, जैसे पिछले 1-2 बहाली में देखे हैं कि आता था बहाली रुक जाता था, आता था रुक जाता था, तो क्या अभी भी वही सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है? यह बहुत बड़ी एक जो है संशय के मामला है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि बैचलर धारक जो है उनको भी मौका दिया जाए, अप्लाई में मौका दिया जाए। जैसा आपको पता है डी फार्मा के अलावा, डी फार्मा के बाद अगर कोई बैचलर किया है, एम फार्मा किया है, उसको अभी मौका है, वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि नहीं, 12th के बाद अगर कोई बैचलर कर रखा है तो उसको डायरेक्ट जो है दिया जाए मौका एप्लीकेशन का। तो अब ऐसे में देखने वाली बातें होगी कि क्या पीसीआई के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उस पर कितना अमल होता है। अगर एडवर्टीजमेंट को चेंज किया जाता है, उसमें योग्यता को चेंज किया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए कि जो योग्यता को चेंज किया जाएगा तो ये इफ़ेक्ट जो है बहाली पर जो अप्लाई है इस पर पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है चेंज किया जाएगा तो जो बी फार्मा करके रखे हैं बैचलर वाले, उन लोगों को अभी अप्लाई का मौका नहीं है, तो जब इसमें चेंजेज होगा तो उन लोगों को आगे मौका दिया जाएगा, तो डेट बढ़ाया जाएगा, तो जो एग्ज़ाम डेट है उस पर भी इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं यह बहाली को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अंतिम जो फैसला होता है वो स्वास्थ्य विभाग को ही लेना है कि क्या इसमें जो नियुक्ति है फार्मासिस्ट का, क्या इसमें बदलाव हो सकता है इसकी योग्यता में या नहीं हो सकता है। यह जवाब देना जो है आपको स्वास्थ्य विभाग को ही है, ठीक है। बाकी आपको बता दूं 2473 पदों के लिए अभी अप्लाई चल रही है। पीसीआई ने कहा है कि योग्यता में सुधार किया जाए, बदलाव किया जाए और बैचलर ऑफ फार्मेसी को भी जो है मौका दिया जाए। देखते हैं कितना स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी तो कुछ नहीं कर पाएगा। बीटीएससी को तो जैसे विज्ञापन नोटिस मिला होगा वैसे यह नोटिस निकाल दिया है अपना, ठीक है। जो करना है स्वास्थ्य विभाग को ही करना है, क्योंकि योग्यता तय होकर स्वास्थ्य विभाग से ही दिया जाता है बीटीएससी को। बीटीएससी को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के बहाली को कंप्लीट करा के स्वास्थ्य विभाग को सौंप देता है, ठीक है। यह कुछ में चेंज नहीं कर सकता। जो भी नोटिफिकेशन है यह सब स्वास्थ्य विभाग से तैयार होकर आता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी देखिए आगे क्या इस पर अमल होता है। बाकी जो भी फार्मेसी बी फार्मा किए हैं उनके लिए बहुत दुखद है कि उनको अप्लाई करने का मौका अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। धन्यवाद।